हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं Xiaomi रोबोट S10 के बारे में। इसमें डिटेल से बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, इसका 1 ईयर का लास्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूं 1 ईयर एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियोस में कमेंट आए हैं उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे किस मोड में चलाना है, ऑफलाइन चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ कहाँ क्लीन कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी कैसी है, इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स कितनी ज़रूरत पड़ती है, एक साल में कितनी बार कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ आए हैं, वो सभी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस मॉडल का नाम है Xiaomi रोबोट S10। ये रिसेंटली 1 ईयर पहले लॉन्च हुआ था। जहाँ पे इसका प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो 15 to 20 के इसका प्राइसिंग रहने वाला है। 20 के इनिशियल प्राइस था जब ये लॉन्च हुआ था। अभी अगर बिग बिलियन सेल की बात करें तो वहाँ पे ये 15,000 समथिंग पे फ्लिपकार्ट से अवेलेबल था। यानी अगर आपको 15 to 18 के बीच अगर प्राइस मिलता है तो आप ज़रूर इसे परचेज़ कर लें। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलने वाला है मॉपिंग एंड वैक्यूम, यानी झाड़ू और पोछा दोनों ये लगा के देगा आपको। इसमें दोनों मोड होते हैं, एक या सिर्फ वैक्यूम करे या फिर मॉपिंग करे, सिंगल सिंगल अलग अलग 1 by 1, या फिर दोनों चीज़ एक साथ करे, वैक्यूम भी मॉपिंग भी। इसमें बात कर लें वैक्यूम, तो वैक्यूम आगे से वैक्यूम होता है, पीछे इसके एक पोछा लगा होता है जो कि वाइप करते जाता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, वाइप यानी गीले कपड़े से जैसे आप किसी टेबल पे कपड़ा मारते हैं वैसे ही ये फ्लोर पे कपड़ा मारता है। अब इसमें वाइप करने के भी 2 मोड होते हैं, एक होता है वाई टाइप, एक होता है एस टाइप। अब एस टाइप जो होता है वो सीधे जैसे जा रहा वैसे ही जाता रहता है। वाई टाइप एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे आएगा। नॉर्मली जैसे हम लोग घरों पे हाथ से पोंछा लगाते हैं, एक सर्कुलर मोशन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं, फिर थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ऐसे कर करके। तो इसी प्रकार से ये वाई मोड में भी मॉपिंग करता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और बेटर क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कैसी है एज़ कम्पेयर टू मेड की बात करें या ऐसे लोगों की बात करें जिसके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, उनके लिए सही है नहीं, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो मैं ये बता दूं, इसमें जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ आता है रोबोट को सेटअप करने के लिए। वो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, वहाँ रोबोट सेटअप वगैरह बताया हुआ है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर एक बार रोबोट आपका सेटअप हो गया, एक घर के आपका मैप बन गया है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। या तो आप मोबाइल से उसको कमांड दे दो क्लिक करके कि जाओ झाड़ू पोछा लगा दो, लगा देगा, जाओ झाड़ू लगा दो, लगा देगा, जाओ पोछा लगा दो, लगा दो, जाओ 2-3 बार लगा दो, 2-3 बार लगा देगा। दूसरा ऑप्शन है, रोबोट में एक बटन है, आप उसे बस प्रेस कर दो, वो अपना झाड़ू पोछा जो भी सेटअप है वो लगाना चालू कर देगा और वो लगा देगा। एक ये ऑप्शन हो गया। एक आप रिमोट से दे सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। तीसरा होता है शेड्यूल्ड, मतलब आप पहले से ही शेड्यूल कर दो कि डेली सुबह 7 बजे तुम्हें झाड़ू पोछा लगा देना है, वो लगा देगा। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अवेलेबल रहे, घर पे नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आने से पहले उसे कमांड दे देता हूँ और वो फ्लोर पूरा क्लीन करके रखता है। अब क्लीनिंग एफिशिएंसी की बात करें तो एक अगर आप हाउसमेट लगाते हो, वो जो झाड़ू लगाती है या आप खुद से भी झाड़ू लगाते हो, उससे बेटर क्लीनिंग देता है। रीज़न है वैक्यूम। जब आप झाड़ू लगाते हो तो बहुत फाइन डस्ट होती है ना, वो नहीं जा पाती झाड़ू से और चारों तरफ बैठ जाती है आपके बेड में, आपके जो अलमीरा है उस पर। लेकिन इसमें क्या है, वो साइलेंटली वैक्यूम से नीचे से खींच लेता है, जिसकी वजह से कहीं भी डस्ट ऊपर नहीं आ पाती है। अब बात कर लें मॉपिंग की, तो मॉपिंग की एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू मैनुअल जो हम लोग करते हैं उतनी अच्छी नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉपिंग अच्छी नहीं है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मोस्टली मैं डेली वैक्यूम एंड मॉपिंग यूज़ करता हूँ और 15 डेज़ में एक बार सेल्फ मॉपिंग करता हूँ। मैं खुद से एक पोछा लगाता हूँ। रीज़न बीइंग, कभी कभी क्या होता है, घर में कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ें गिर जाती हैं जिसके वजह से दाग पड़ जाते हैं और वो हार्ड स्टेन्स जो होते हैं वो नॉर्मली नहीं छूटते। आप नॉर्मली पोछा भी लगाओगे ना, आपको वहाँ पे थोड़ा दम लगा के रगड़ना पड़ता है, वो काम ये नहीं कर सकता। इसलिए जो नॉर्मल स्टेन्स डेली यूज़ के हैं वो तो हटा देगा, पर सिर्फ वही स्टेन नहीं कर पाएगा या छूट जाएंगे जो कि एक हार्ड स्टेन्स होते हैं। इस
मतलब इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वो एफिशिएंट नहीं है। पर आप एक बार ये सोचें, अगर आप 15 डेज इससे डेली झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, सिर्फ आपको एक बार पोछा लगाना है, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। और मैं बता देता हूँ, ये वैक्यूम करने के बाद इतना अच्छा वैक्यूम करेगा जितना आप पोछा लगाने के बाद आपका रूम क्लीन दिखता है, उसका सिर्फ वैक्यूम करने के बाद इतना क्लीन दिखेगा। तो ये डिफरेंस है इसके वैक्यूम में और आपके नॉर्मल क्लीनिंग में। अब बात कर लेते हैं एक बार में कितना क्लीन करता है। यानी एक 2 BHK अगर मैं की बात करूं, एक 2 BHK 710 स्क्वायर फीट की बात कर लेता हूं मैं, कारपेट एरिया की बात कर रहा हूं, तो ये लगभग 3 से 4 बार एक चार्ज में लगा सकता है। मैं सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक चार्ज में लगभग। और वहीं बात कर लें इसमें जो वाटर आप इसके टैंक में जो वाटर डालते हैं, तो ये भी लगभग 3 to 4 डेज लास्ट करता है, उसके बाद आपको रिफ़िल करना पड़ता है। और बात कर लें ये जो डस्ट कलेक्ट करता है, तो डस्ट इसमें अराउंड 4 to 5 डेज़ की डस्ट आराम से कलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका रूम नॉर्मल एवरेज गंदा होता है, तो ज़्यादा गंदा होता है तो हो सकता है 2-3 दिन की ही हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना कचरा नहीं निकलेगा। अब इसके फ़िल्टर को क्लीन करने की बात आती है, तो मैं जो रेगुलरली करता हूँ वो 3 to 4 डेज़ में इसका फ़िल्टर को क्लीन कर देता हूँ। सिंस जितना फ़िल्टर आपका क्लीन रहेगा उतनी अच्छी एफिशिएंट ये क्लीनिंग देगा। तो इसलिए मैं, क्योंकि फ़िल्टर वंस चोक हो जाएंगे तो वैक्यूम पावर जो होती है, सक्शन की पावर, वो घट जाएगी, जिसकी वजह से उतनी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं मिलेगी, जो कि आपको दिखेगा नहीं। पर एक मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे कि एक चीज़ अगर उसका फ़िल्टर ब्लॉक हो जाता है तो उतना अच्छा सक्शन पावर नहीं मिलेगा, क्लीनिंग तो मिलेगी जो मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ जान सकते हैं कि कैसे इसका सक्शन पावर वेरी करेगा अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हो तो। और इसमें 2 ही चीज़ क्लीन करनी पड़ती है। एक है मॉप, यानी कि पोछा जो पीछे लगा है उसे आप निकाल के नॉर्मल जैसे अपने पोछे धोते हो वैसे धो सकते हो। अगर आप मॉपिंग डेली यूज़ करते हो तो डेली एक बार आपको मॉप पैड को पीछे गीला ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट में आपको एक बार गीला करना पड़ता है मॉप, उसके बाद आप उसको ले जाके फिट कर दीजिए और फिर कमांड दे दीजिए। इसलिए मॉपिंग जब भी करें एक बार उसको गीला करना ज़रूरी है। और अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा उसको टाइम लगता है मॉप को गीला होने में। तब तक हो सकता है आपका कोई एक रूम आधा वैक्यूम हो चुका हो, तो आप उसको रिपीट मोड पे भी डाल सकते हैं कि इस रूम में 2 बार लगाना है, तो वो फिर ऑलरेडी हो जाएगा। पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा था। और बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगी कि अगर डिस्चार्ज हो गया बीच में तो वापस चला जाएगा, चार्ज होके फिर वापस आएगा, फिर वहीं से स्टार्ट कर देगा, तो ये सब चीज़ें। अब बात कर लेते हैं मॉप टाइप, मैंने आपको बता ही दिया है। अब वैक्यूम के भी बहुत सारे मोड हैं, स्ट्रॉन्ग है, टर्बो है, कितनी कैपेसिटी का चाहिए और उस हिसाब से वो पावर लेता है। मैं अभी तक जो फीचर्स बताए थे ये सब स्टैंडर्ड मोड के बताया था जो 4 दिन चलते हैं। अगर आप टर्बो मोड में यूज़ करेंगे ऑफकोर्स तो ही 3 दिन चलेगा। ये सब कस्टमाइज्ड ऑप्शन आपको ऐप में मिल जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही ईजी ऐप है, कोई इसमें इशू नहीं आता। वही पार्ट्स रिप्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट 1 ईयर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा पार्ट्स मेरे को नहीं मिला जो कि रिप्लेस करने की कंडीशन में आया हो। और मैं बता दूँ आपको, डेली 1 टाइम यूज़ है मेरा, ओनली 1 टाइम, लेकिन डेली लगाता है ये झाड़ू और पोछा। सैटरडे संडे वीकेंड्स में कभी कभी 2 बार भी लगाता है, पर मिनिमम 1 बार ज़रूर लगाता है। और अभी तक कोई भी पार्ट्स को रिप्लेस करने की नौबत नहीं आई है। तो हम हो सकता है 6 मंथ्स बाद और वीडियो बनाएं अगर कोई इशू आती है तो। अब इसके क्लीनिंग की तो मैंने बता दिया आपको, फ़िल्टर वगैरह क्लीन करना पड़ता है। कभी कभी जेंट्स हेयर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लेडीज़ हेयर जो कि लंबे होते हैं, वो सब इसके नीचे वैक्यूम के पास एक ब्रश होता है उसमें फंस जाते हैं गोल गोल घूमकर, जिसकी वजह से उसके ब्रश की स्पीड जो है वो कम कर सकते हैं। जनरली वो देखने को तो नहीं मिलता है, पर एक अच्छी चीज़ है अगर आप नीचे से उसका ब्रश खोल के एक बार साफ़ ज़रूर कर दें 10 to 15 डेज़ में। यानी 10 to 15 डेज़ में आपको फुल क्लीनिंग करनी पड़ेगी अपने रोबोट की। यानी व्हील के पास जो बाल वगैरह फंस जाएं, बहुत बड़े बाल, वो सब हटा दें, जो कि एक नॉर्मल सा चीज़ है। कोई भी चीज़ अगर मूव करेगी तो उसमें कचरा फंस सकता है, भले ही वो वैक्यूम क्लीनर ही क्यों ना हो। ये मैंने हेयर्स की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एजेस, कॉर्नर्स। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एकदम से ही जो कॉर्नर, सिंस इसका सर्कुलर शेप है तो कोई भी सर्कुलर शेप कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में नहीं जा पाएगा, लेकिन सिंस इसमें वैक्यूम है तो वो डस्ट को अपनी तरफ खींचेगा। अगर 1-2 बार भी डस्ट थोड़ा थोड़ा करके इधर आ गई तो आज नहीं तो कल वो उस डस्ट को ले जाता है, जिसकी वजह से आपको देखने को नहीं मिलेगा कॉर्नर में। मैं 90 डिग्री वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, जो अलोंग द वॉल होते हैं वो कॉर्नर को तो ईजिली
क्लीन कर देता है, उसमें इशू नहीं आता है। तो ये चीज़ हो गई एजेस की। और बात कर ले तो एक 2 BHK क्लीन करने में लगभग ये आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लेता है। डिपेंड करता है आप कौन से मोड का पावर, कौन सा मोड में पोछा लगवा रहे हो। यस टाइप, वाई टाइप, दोनों में टाइम अलग अलग है। क्लीनिंग मैंने बता ही दिया है, बेटर देन मेड होती है। आप शेड्यूल कर लो और डेली मेड की तरह क्लीन करके अपने वापस मोड में चला जाएगा। बाई चांस आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मैनुअली जाके भी कमांड दे सकते हो बटन दबा के, और वो क्लीन कर देगा। और जनरली जो घर पे जो ओल्ड एज लोग हैं वो लोग, उनके लिए बेस्ट होगा या तो आप शेड्यूल्ड कर दो। अगर आप शेड्यूल्ड नहीं कर रहे हो तो फिर आप उन्हें एक बटन बस जाके उन्हें बस एक सामने एक ही बटन है वो प्रेस कर देनी है, वो झाड़ू पोछा लगाना चालू कर देगा। तो ये भी एक तरीका है। और साथ ही ऐप में दिखाता रहता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव हुआ है, क्या क्या किया है इसने, वो सब चीज़ें वो बताता है। अब बात कर लेते हैं हम, वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उन क्वेश्चंस का हम एक एक करके जवाब दे देते हैं। पहला क्वेश्चन था कि अगर ये विदाउट वाईफाई हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ आप कर सकते हैं। आपका इसका कस्टमर सर्विस के बारे में था, तो एज ऑफ नाउ मुझे कोई इशू फेस करना ही नहीं पड़ा। तो मैं इसके कस्टमर सर्विस से अभी तक कोई मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। एक नॉर्मल सी चीज़ है ये, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैक्यूम है, तो जनरली इशू नहीं होगा, होगा तो डायरेक्ट वैक्यूम में होगा। मॉपिंग कैसे करें? मॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं, पीछे एक अटैचमेंट होता है जो कि मॉप पैड होता है, उसमें एक पोछा लगा होता है जो कि आप गीला करके एक बार लगा दें, उसके बाद वो पानी लेता रहता है, पर फर्स्ट टाइम गीला करना होगा जैसे कि मैंने बताया था। और याद रखें, जहाँ की जब आपको सिर्फ वैक्यूमिंग करना है और अच्छी वैक्यूमिंग करना है तो मॉप पैड निकाल दें, सिर्फ उसको वैक्यूमिंग करने दें, ताकि मॉप पैड जो पीछे वो क्या होता है सरफेस में स्लाइड होता है। तो सिंस वो स्लाइड होगा तो हो सकता है उसमें कुछ कचरा लग जाए और वो गंदा हो और वो और गंदा करे। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ फिर वैक्यूम वाली चीज़ ही यूज़ करें, मॉप निकाल दें अगर आपको अच्छी वैक्यूम करनी है तो। मैंने बता दिया है डस्ट कलेक्शन को जो है 3 से 4 दिन में क्लीन करना पड़ता है। एलेक्सा सपोर्ट करता है, जी हाँ करता है। वाटर टैंक की कैपेसिटी मैंने बता दिया 3 to 4 डेज या 3 to 4 टाइम 1-2 BHK चलता है। विदाउट वाईफाई चलेगा, जी हाँ चलेगा। फ़िल्टर क्लीनिंग कैसे करें? फ़िल्टर क्लीन कुछ नहीं करना होता, एक डस्ट जो होती है वो निकाल के फेंक देना होता है और फिल्ड बॉक्स में रहती है। बाकी फ़िल्टर में वो जो डस्ट जमा होती है, एक ब्रश रहता है ऑलरेडी मिलता है साथ में, वो ब्रश से बस ऐसे ही हल्का सा तेज़ से मार देना है, वो एकदम झड़ जाती है डस्ट, क्योंकि वो बहुत फाइन डस्ट रहती है। तो इस तरह फ़िल्टर क्लीन हो जाता है। मॉपिंग का क्लीनिंग का वीडियो बना दो, मैं ये साथ में ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इससे आपको शायद आइडिया मिल जाए। विल इट वर्क विदाउट वाईफाई? यस इट विल वर्क। कितने टाइम से काम कर रहा है ये आपके पास? मेरे पास ये 1 ईयर से काम कर रहा है, 1 ईयर इसको होने वाले हैं। मॉपिंग S10 में रेगुलर करेंगे तो साफ़ कर देगा? यस। अगर आप रेगुलर करते हैं तो मैंने बताया आप बहुत अच्छा क्लीन करेगा, लेकिन 15 to 20 डेज़ में आप एक बार पोंछा ज़रूर लगाएं ताकि जो हार्ड स्टेन है वो ना पड़े। अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का कमेंट था गूगल असिस्टेंट वगैरह से वर्क करता है। यस, हाउ इट इज़ वर्किंग नाउ, वेरी गुड। हिंदुजा जी थैंक्स फॉर द वीडियो। ओके, चार्जिंग डॉक और चार्जिंग कनेक्शन मैग्नेटिक है क्या? यस, वो मैग्नेटिक टाइप का है और वो कनेक्ट हो जाता है, वो खुद ही सेट कर लेता है अपनी पोजीशन। वाई पैटर्न ऐप में कैसे करें? आप अगर मैप में जाएंगे, ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए ऑप्शन आता है एक एस टाइप, वाई टाइप। हाँ, आपको अगर वाई पैटर्न, उस पैटर्न और जिगजैग पैटर्न आप पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे आता है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे आता है। बहुत लोग का ये वीडियो क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे ये ऑप्शन उनको नहीं दिखाता है कि ये कहाँ पे आएगा, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे आएगा। अगर आप रोबोट वैक्यूम सेटिंग्स में जाएंगे, आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स में, फिर दूसरा ऑप्शन होता है रोबोट वैक्यूम सेटिंग्स। तो रोबोट वैक्यूम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन आता है वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग मोड। तो वैक्यूम एंड मॉपिंग मोड में जब आप जाएंगे तो एक मिलेगा स्टैंडर्ड मॉपिंग मोड, एनर्जी इफिशिएंट मॉपिंग यानी वो सिंपल वाली मॉपिंग। दूसरा होगी प्रोफेशनल मॉपिंग मोड। प्रोफेशनल मॉपिंग मोड ही जिगजैग और वाई टाइप मॉपिंग है, जो कि बेटर मॉपिंग है। तो आप वहाँ पे प्रोफेशनल मॉपिंग मोड सेलेक्ट कर लें, तो इससे आपको प्रोफेशनल मॉपिंग मोड मिल जाएगा। ये मैंने बता दिया आपको कैसे उसको सेट करें।
मैप कौन से एप्लीकेशन में सेट करना होता है, ये एमआई के ऐप है एमआई होम। वहाँ पे जब डिवाइस आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो वहाँ पे खुद ही वो बता देगा मैप वगैरह सेट करने के लिए। किसी का क्वेश्चन था उनको 10,000 में मॉप S10 मिल रहा था, वो मॉप आई 2i वगैरह होगा, 2i मिल रहा है। मॉप 2i नहीं लेना है, वो सब मैप वगैरह नहीं बनाता है, वो सब अच्छा नहीं है। तो आप बेटर S10 लीजिए जहाँ पे आपको सभी फीचर मिल जाएंगे मात्र 15 से 20,000 के अंदर। 1 घंटे में एक 2 BHK आराम से क्लीन कर देता है, आप 3 BHK भी मान सकते हैं। वाईफाई लगाना पड़ेगा, जी हाँ लगाना पड़ेगा। अगर आप इसे अपने मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं कि ये क्या क्लीन करेगा, कैसे करेगा, वैक्यूम करे या मॉप करे, अगर वो सब सेटिंग आपको करना है तो इसको वाईफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप वंस अगर एक बार मोबाइल का भी हॉटस्पॉट बना के अगर सेट कर देते हैं और बार बार फिर सिर्फ बटन से ऑपरेट करते हैं तब भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डेली आपको चेंज करना है, कभी वैक्यूम प्लस मॉप, या कभी सिर्फ मॉप, तो बेटर है आप वाईफाई लगवाएं, बार बार मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ ना करें। लोगों का क्वेश्चन है इसको जियो वाईफाई से कैसे करें। मैं समझ रहा हूँ वो जियो वाईफाई से तो हो जाएगा, लेकिन आप जियो एयर फाइबर की बात कर रहे होंगे। जियो एयर फाइबर में एक इशू है कि वो उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2 गीगाहर्ट्ज़ का जो वाईफाई है वो दोनों एक ही वाईफाई नेम रहता है, जिसकी वजह से ये इशू आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सबसे पहले आप क्या करें कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कोई एक वाईफाई हॉटस्पॉट या तो बना लें। अगर वो आप हॉटस्पॉट बना लेते हैं तो फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वंस एक बार कनेक्ट कर दें तो फिर जाके वाईफाई चेंज का ऑप्शन मैप में जाएं और वहाँ से वाईफाई चेंज कर दें और वो ऑटोमेटिक 2.4 वाला ले लेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं लेगा, सिंस जियो एयर फाइबर का वाईफाई 2.4 और 5 सेम रहता है, इसलिए। तो ये मैंने आपको ये रीज़न बता दिया। वाईफाई के कैसे करें मैंने आपको बता ही दिया। वाईफाई का फर्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ता है, बाद में ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ता है। ब्रदर आई ऑर्डर्ड S10 फ्रॉम 10K, अगर 10K में मिला है तो बहुत अच्छी बात है, पर आई थिंक बहुत चीप आपने ले लिया है क्योंकि मैंने जब लिया था ये 20,000 में, लॉन्च डे पे ही मैंने लिया था सबसे पहले, तो ये 20,000 का मुझे पड़ा था। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इसमें और भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, मैंने हर एक वीडियो का रिप्लाई किया, हर एक वीडियो पे हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे भी मैं कुछ उसमें हेल्प कर पाऊँगा। अगर कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें और मुझे बताएं, कहीं पे भी इशू आए मैं उसमें हेल्प करूँगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, ऐसे रोबोट वैक्यूम के और भी रील्स और भी वीडियोस मैं इसका डालता रहूं। थैंक यू एवरीवन।